हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखा है टू पार्टिकल हैविंग मास कैपिटल M एंड स्मॉल m आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस कैपिटल R एंड R इफ द टाइम पीरियड्स आर सेम देन द रेशो ऑफ देयर एंगुलर वेलोसिटी विल बी। गाइस यहाँ पे हमें एक चीज़ गौर करने वाली है कि जी यहाँ पे हमें ना टाइम पीरियड है वो सेम दे रखा है। तभी गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है कंसिडर टाइम पीरियड ऑफ बोथ द पार्टिकल्स इज स्मॉल t। ठीक है गाइस, और तभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया टाइम पीरियड ऑफ बोथ द, यहाँ पे गाइस कार नहीं होगा यहाँ पार्टिकल होगा इज सेम। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T यानी स्मॉल t है। ठीक है, हमारा कैपिटल T1 इज इक्वल टू कैपिटल T2 हमारा किसके इक्वल है, स्मॉल t के इक्वल, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो टाइम पीरियड है दोनों पार्टिकल का वो सेम है। तो मैंने पहले पार्टिकल के लिए एंगुलर वेलोसिटी का जो सिंबल यूज़ किया वो क्या है ω1 इज इक्वल टू 2π अपॉन में T1। यहाँ ये जो हमारा T1 है ये हमारे फर्स्ट पार्टिकल का टाइम पीरियड है, और ω2 मैंने सेकेंड पार्टिकल के लिए सिंबल यूज़ किया है एंगुलर वेलोसिटी के लिए, और किसके इक्वल है 2π अपॉन में T2। यहाँ पे जो हमारा T2 है वो सेकंड पार्टिकल का टाइम पीरियड है। तो हमें क्वेश्चन में गाइस दे रखा है कि T1 इज इक्वल टू T2 है। तो गाइस उससे पहले मैंने क्या कर रखा है कि मैंने ω1 को ω2 से डिवाइड कर दिया है, जिसकी वजह से जो हमारा T2 है वो न्यूमरेटर में आया है और T1 डिनोमिनेटर में आ गया है। अब मैं T2 अपॉन में T1 की जगह क्या लिख दूंगा, T लिख दूंगा। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ T लिख दिया है। T से जब डिवाइड होगा तो हमारा आएगा 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारा रेशो आ रहा है दोनों का वो आ रहा है 1। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। और गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइज।